नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। और आप आज खुद ये देखना कि नॉलेजेबल वीडियो कितने लोग देखते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह की भ्रामक वीडियो देखते हैं कि ये सिक्का 10 लाख का, इसके मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, इसके मिलेंगे 15 लाख रुपए। लेकिन जो भी नॉलेजेबल वीडियो है वो किसी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो होती है बोरिंग। और नॉलेज लेना कोई नहीं चाहता है, बस लोग हवा हवाई बातों में आकर खुश हो जाते हैं। प्रैक्टिकली देखिए, आज की ये वीडियो पूरी नॉलेजेबल होने वाली है। और आप खुद देखना कितने इस वीडियो पर लाइक आएंगे और कितने इस वीडियो पर व्यूज आएंगे। खुद ये देखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। क्योंकि जानकारी लेना कोई नहीं चाहता है, अधूरी जानकारी में लोग जीना चाहते हैं। आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक खास मुद्दे के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं लाखों करोड़ों रुपए के सिक्कों के बारे में। एक्चुअल में लाखों करोड़ों रुपए के सिक्के कौन से होते हैं। हालांकि मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूं कि लाखों रुपए के सिक्के, करोड़ों रुपए के सिक्के, क्योंकि नॉलेज सही दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग है ना भ्रमित हो जाते हैं। उनको अपने पास कॉमन सिक्का भी लाखों रुपए का लगता है। मान लीजिए मैंने जैसे कि किसी मुगल शासक के रेयर सिक्के की जानकारी दी, जैसे मुगल शहजादे आते आते हैं, या मुगल शासक नीकू सियार, या और भी मुगल शासक जो जिनके सिक्के रेयर होते हैं उनकी जानकारी दी। तो लोगों के घर में जो नॉर्मल सिक्के रखे हैं मुगल शासक के, शाह आलम के, औरंगजेब के, उनको वो सिक्का समझ लगते हैं कि सर हमारे पास भी वो 70 लाख रुपए का सिक्का है नीकू सियार का, जिसकी जानकारी आपने अपनी वीडियो में दी। आज की इस वीडियो में लाखों करोड़ रुपए के सिक्के की बात करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब से दिल्ली कोइन एग्जीबिशन लगी है तभी से मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। किस तरह के कमेंट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। कुछ लोगों का दिमाग घूम चुका है जब से उन्हें पता चला है कि 1939 हाफ सिल्वर वाला सिक्का, 50% सिल्वर वाला सिक्का 1 करोड़ रुपए का है। उनको लगता है कि ये सिक्के हमारे पास भी है और हमसे कोई भी इनको चांदी के रूप में ठग लेगा। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है क्या जो लोग ये सोचते हैं ना, क्या लाखों करोड़ों रुपए के सिक्के होते हैं लेकिन हमें बताया नहीं जाता है और हमें हमसे ठगने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को एक्चुअल में मैं सच बताऊं, वो मंदबुद्धि टाइप के लोग होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं क्या ये जो एग्जीबिशन वाले हैं ये हमसे वो सिक्का ठगने की कोशिश करते हैं। जो सिक्के ही पूरी दुनिया में सिर्फ दो चार है, वो ये सोचते हैं कि वो सिक्का कोई दिल्ली कोइन एग्जीबिशन में लेकर जाएगा और वहां किसी स्टॉल पर वो सिक्का बेच देगा। आज की इस वीडियो के मैंने कुछ है ना, कुछ मेन पॉइंट भी नोट करे हैं, जो कि आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वीडियो में पूरी लगातार बनाता हूं तो काफ़ी पॉइंट इसमें छूट सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ पॉइंट नोट करे हैं जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। देखिए, जो भी लाखों रुपए के सिक्के होते हैं वो मिलने एक तरह से असंभव जैसे होते हैं। लाखों करोड़ रुपए के सिक्के की बात कर रहा हूं मैं। जो अभी सर्कुलेशन में चल रहे हैं, 1000 रुपए का सिक्का तो जल्दी से मिलता नहीं है। ये भाई साहब बात कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए के सिक्के। कौन से भाई साहब, मैं आपको बताता हूं। जब से दिल्ली कोइन एग्जीबिशन की एक वीडियो आई है न्यूज चैनल पर, तो उसमें एक सिक्के की जानकारी दी गई थी। एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं जो कि एक बहुत अच्छा कलेक्शन करते हैं कॉइन्स का, नोट का। तो उन्होंने एक जानकारी दी थी। हालांकि ये जानकारी मेरे पास बहुत पहले समय से है, लेकिन मैंने जानकारी क्यों नहीं दी? जो चीज़ नहीं मिलनी है, जो इतनी आसानी से नहीं मिलनी है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिक्का खरीदता हूँ, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। फोटो दिखाकर वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, ये आप सभी को पता है। अब स्क्रीन पर मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूँ साइड में, जरा आप इसको कमेंट को पढ़ लें। इन भाई साहब का क्या कहना है थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। रंजन बैन तीनू भाई के नाम से ये कमेंट आया है। इसमें आप खुद पढ़िए स्क्रीन पर और मैं भी आपको फोन में पढ़कर सुना देता हूँ। इनका कहना है, सर ये वीडियो हम फेसबुक पर संभाल कर रख देते हैं, फिर आपको बुक भी दिखाएंगे और कॉमन सिल्वर कॉइन बुक में दिखाए हैं वो ओकेशन में हजारों, ऑक्शन लिखा होगा शायद इन्होंने, ऑक्शन में हजारों और लाखों के बिकते हैं। दिल्ली में एक व्यापारी ने 1939 के सिक्योरिटी कॉइन हाफ सिल्वर का प्राइस 1 करोड़ प्राइस बताया। आज तक कोई भी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं बताया, ना बुक में इसकी कोई जानकारी है। इसका क्या मतलब? सारे व्यापारी और यूट्यूब चैनल वाले धाप पर इस कॉइन पर होगा, मतलब ध्यान, इन्होंने लिखा है ध्यान इस कॉइन पर होगा,
कि कहीं मिल जाए तो सस्ते में खरीद लें। इन्होंने बोला है क्या सारे यूट्यूब चैनल वाले और ये जो डीलर वगैरह होते हैं सभी का ध्यान इस सिक्के पर होगा, तो कहीं ये कोइन मिल जाए तो सस्ते में खरीद ले। इसलिए आज तक ना बुक में कोई जानकारी है, ना कोई यूट्यूब चैनल वाले ने कोई जानकारी दी नहीं, क्योंकि पब्लिक को लूटना है इसलिए। पहला कमेंट ये भाई है ना, उसी दिन से थोड़ा इनका दिमाग खराब हो चुका है, जब से इनको 1 करोड़ रुपए की सिक्के की जानकारी पता चली है। इनको है ना, एक्चुअली ये वो व्यक्ति हैं जिनको लाखों करोड़ रुपए की जानकारी सुनना ही पसंद है। अब इन्होंने और भी कमेंट करे, बड़े लंबे चौड़े कमेंट कर रहे हैं ये अलग अलग मेरी यूट्यूब वीडियो पर। अब इनका दूसरा कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आप जरा दूसरा कमेंट इनका पढ़ लीजिए। सर पब्लिक को लूटना बंद करिए, एग्जीबिशन में सब व्यापारी पब्लिक को लूटते हैं। अगर आपको सोने का प्राइस चल रहा है तो भी ये पढ़ लीजिए आप। बहुत लंबा कमेंट है, एक्चुअली मुझे पढ़ना नहीं है। हालांकि मैं चाहता तो इस व्यक्ति को ब्लॉक कर सकता था, लेकिन मैंने ब्लॉक नहीं करा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जवाब मुझे लगा कि वीडियो बनाकर, क्योंकि यह ना बहुत सारे लोगों की समस्या है, उनको ये लगता है कि जो लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के सिक्के हैं ना, ये जेब में लेके घूम रहे हैं, और ये जो एग्जीबिशन लगती है वहाँ पर जाके लोग उनको है ना सस्ते में बेच देते हैं, उनको लूट लिया जाता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पॉइंट गिनाना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में। अभी आप खुद देखिए, रिपब्लिक इंडिया की हम बात करें, जो 1000-2000 रुपए के सिक्के होते हैं वही नहीं मिलते हैं चिल्लर में ढूंढने से। तो जब 1000-2000 रुपए के सिक्के ही ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए का सिक्का कैसे मिलेगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ये जो 1939 फुल सिल्वर, एक होता है 1939 फुल सिल्वर का सिक्का जिसमें 91 पॉइंट कुछ % चांदी होती है, और ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का सिक्का था, जब दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी के दौरान का सिक्का था जिस समय चांदी का रेट बढ़ गया था। तो कुछ सिक्के 50% सिल्वर में बनाए गए, कुछ गिनती के सिक्के। बहुत साल पहले कभी सुनने में आया था कि एक सिक्का बिका, और ये गिनती के कुछ सिक्के हैं जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, हाथ की 5 उंगली है इन पर गिना जा सकता है। अब ऐसा कोई दुर्लभ कीमती सिक्का होता है तो दुनिया भर के जो हजारों लाखों कलेक्टर हैं सबकी नजर होती है, हर कोई ढूंढना चाहता है उस सिक्के को। तो जो गिनती के 2-4 सिक्के हैं, और ये भाई साहब को लगता है कि ये सिक्का कोई एग्जीबिशन में लेकर जाएगा, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2-3 सिक्के हैं, और वो जाके किसी दिल्ली कोइन एग्जीबिशन के काउंटर पर रख देगा और कोई उससे चांदी के भाव में वो सिक्का खरीद लेगा। सिर्फ ये इसी व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हजारों व्यक्ति की प्रॉब्लम। मैंने ये देखा है कि जो भी ये डीलर काउंटरों के खिलाफ जो वीडियो बनती है ना कि ये सब लूटते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की पीठ है ना बड़ी थपथपाई जाती है कि वाह भाई क्या जानकारी दे रहा है, सही बोल रहा है भाई तू। क्या यहाँ पर ये सिर्फ ठगों का गैंग है, लूटा जाता है पब्लिक को सिर्फ ये? भाई साहब आप है ना, जब आपको सिक्कों की नॉलेज हो जाए आप खुद एक काउंटर लगा लेना, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आप है ना एक कलेक्टर से, डीलर से डील कर सकते हो, लेकिन एक नए व्यक्ति से सिक्का नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसको अगर पता होता है कि रेयर है तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसको अगर पता चल गया उसकी चिल्लर में 2000 का सिक्का है ना, तो उसको लगेगा कि 2 लाख रुपए का, उसका दिमाग घूम जाता है, उससे सिक्का खरीदना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में भी दूंगा। अब आज से मैंने 5 साल पहले एक नीकू सीआर के सिक्के की जानकारी दी थी, जो कि एक ऑक्शन में बिका था 69-70 लाख रुपए के आसपास का। तो कितने लोगों को वो सिक्का मिला आज तक, और कितने लोगों ने दिल्ली कोइन एग्जीबिशन में जाकर बेचा वो? मुझे ये बताइए। जो सिक्के पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही अवेलेबल है, 1939 का 1 रुपये कितने लोगों के पास है आप मुझे बताइए। अभी उसका भाई ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने वो दिखाया, उससे पहले किसी ने फिजिकली वो सिक्का दिखाया क्या वीडियो में? तो भाई जब वो यूट्यूब वालों के पास नहीं है, और गिनती के हाथ की उंगली पे गिन सकते हो सिर्फ इतने कलेक्टर और डीलर के पास वो सिक्का है 1939 का फुल सिल्वर वाला, तो जो हाफ सिल्वर वाले सिक्के की बात हो रही है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, और जो ब्रिटिश टाइम का सिक्का है, तो क्या वो कोई हलवा है? क्या कहीं से भी मिल जाएगा आपको, या आपके घर में पड़ा मिल जाएगा? भाई साहब जो सिक्के अभी चल रहे हैं ना, उसी में से अगर कोई रेयर सिक्का ठन्नी चवन्नी ढूंढने पे आ जाओ ना, तो आपके सर के बाल सफेद हो जाएंगे। सर्कुलेशन वाले सिक्कों में भी कीमती सिक्का नहीं ढूंढ पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ सिक्के बता देता हूँ 1 रुपए के ही, क्योंकि चर्चा 1 रुपए के सिक्के की हो रही है, हाफ सिल्वर वाले की। 1939 का 1 रुपये ब्रिटिश इंडिया की आप बात कर रहे हो, क्या एग्जीबिशन वाले या किसी बुक में उसकी जानकारी नहीं है, और ये पब्लिक को लूटना चाहते हैं, कोई लेकर चला गया तो उससे सस्ते में खरीद लेंगे? भाई साहब जो पूरी दुनिया में सिक्के सिर्फ 2-4 हैं,
उस सिक्के को कोई दिल्ली कोई एग्जीबिशन में लेकर आएगा और किसी काउंटर पे बेच देगा और काउंटर वाले उससे चांदी के रेट में खरीद लेंगे। यही कहना चाहते हो भाई साहब आप? जो समस्या आपकी है ना, वही समस्या हजारों लोगों की है। वो मैं आपको बताता हूं। अभी 1 रुपए के जो 6 ग्राम के सिक्के हैं वो सर्कुलेशन में है, कॉपर निकल के। उसमें कुछ रेयर दुर्लभ सिक्के भी आते हैं, जैसे 1991 नोएडा मिंट का 1 रुपी 6 ग्राम का, 1983 का 6 ग्राम का हैदराबाद मिंट का 1 रुपी, और 1982 का 6 ग्राम वजन का बॉम्बे मिंट का सिक्का। भाई साहब, सबसे पहले आप सर्कुलेशन से ये सिक्के ढूंढ लो, ये 3 सिक्के ढूंढ लो, उसके बाद आप 1 करोड़ के सिक्के की बात करना। क्या आपके पास है ये सिक्का? मुझे लगता है इनके पास वो वाला सिक्का भी होगा जो जहांगीर ने सिर्फ 2 सिक्के बनाए थे ना, 12-12 किलो के शुद्ध चांदी के, जो एक ईरान के एक शाह को गिफ्ट दिया था और एक हैदराबाद के निजाम के पास देखा गया था। उस 12 किलो के चांदी के सिक्के की कीमत एक ऑक्शन में 126 करोड़ आकी गई थी, 126 करोड़ रुपए। तो उन दोनों में से मुझे लगता है भाई साहब के पास भी हो सकता है, हो सकता है तीसरा सिक्का भी बना और इनके पास हो, जिनको ये लग रहा है। अब कुछ और सिक्कों की जानकारी लेते हैं। आज की इस वीडियो में ना मैं लाखों करोड़ों के सिक्के की बात इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो लाखों करोड़ रुपए के सिक्के हैं ना बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जबकि हकीकत ये है क्या 1000 रुपये का सिक्का भी सर्कुलेशन से ढूंढना एक रेगिस्तान में सुई की नोक ढूंढने के बराबर है। और ये जो लाखों रुपए के सिक्के की, करोड़ों रुपए के सिक्के की आप बात करते हो ना, हजारों किलोमीटर का एक रेगिस्तान है, उसमें आपकी सुई गिर गई, आपको पता नहीं किस जगह गिरी है, आप दौड़ते जा रहे हो, तो रेगिस्तान में ना सुई ढूंढने के बराबर है ये लाखों करोड़ रुपए के सिक्के। किस्मत वाले को नसीब से, जिसकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी, तुक्के में मिल जाती है चीजें, लेकिन इसको आप हलवा ना समझे। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक सिक्के की जानकारी दी थी मैंने, गोल्ड के सिक्के की, जो कि ऑक्शन में बिका था कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का, सोने का सिक्का था वो वीडियो मैंने बनाई आज से 4-5 साल पहले। और नीकू सीआर के सिक्के की वीडियो भी बनाई थी मैंने आज से 4-5 साल पहले, जो एक ऑक्शन में 70 लाख रुपए का बिका था। उसके बाद मैंने इस प्रकार की वीडियो बनानी बंद कर दी, क्योंकि है ना लोग है ना एक्चुअल में जानकारी नहीं चाहते हैं, लोग है ना भ्रमित हो जाते हैं। उनके पास जो कॉमन सिक्के होते हैं ना वो उसी से कंपेयर करते हैं। क्या वीडियो में जो 70 लाख का सिक्का दिखाया ना, सेम सिक्का मेरे पास है, उर्दू वाला जो मेरे घर में रखा हुआ है। अब मैंने 4-5 साल पहले कुछ अलग अलग रेयर सिक्कों की जानकारी दी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के गोल्ड के सिक्के की जो 1 से 1.5 करोड़ का बिका। ऐसे ही मैंने जहांगीर के कुछ सिक्कों की जानकारी दी, जो कि राशि चक्र पर आधारित सिक्के थे, जो लाखों रुपए के होते हैं। कितने लोगों को वो सिक्के मिले? अब जहांगीर के शासनकाल में ही 1000 तोले के शुद्ध सोने के सिक्के बनाए गए, जिनका वजन 12 किलो था। वो सिर्फ 2 सिक्के प्रकाश में आए। एक सिक्का ईरान के एक शाह को गिफ्ट करा गया जहांगीर के शासनकाल में। दूसरा सिक्का वो देखा गया, वो दुनिया के सबसे बड़े सिक्के माने गए, वो दूसरा सिक्का देखा गया हैदराबाद के निजाम के पास, जिसकी कीमत 126 करोड़ या उससे भी ऊपर आकी गई। तो ये 2 सिक्के पूरी दुनिया में, आप समझ रहे हो, पूरी दुनिया में 2 सिक्के जिस पर नजर हजारों कलेक्टरों की है। तो क्या ये सिक्के मिलने इतने आसान हैं? मैं तो करोड़ों रुपए के सिक्के की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग हैं ना, ये हजारों लाखों करोड़ों की वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। मान लीजिए यूट्यूब आप चला रहे हो, 2 वीडियो आ रही है और सेम सिक्का है दोनों वीडियो में, एक पर लिखे हैं 500 रुपये प्राइस, एक पर लिखे हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए वाली वीडियो के ज्यादा व्यूज होंगे, उसके लाइक भी ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को है ना लाखों करोड़ रुपए की कीमत सुनना पसंद है। तो जैसे मैंने बताया कि जहांगीर के शासनकाल में सिक्के बनाए गए 12 किलो के शुद्ध सोने के सिक्के, 1000 तोला जिनका वेट। ये सिक्के कहां से मिलेंगे? और जो बात करी गई सर्कुलेशन वाले सिक्कों की, क्या जो सर्कुलेशन में सिक्के चल रहे हैं अभी, जब उसी में रेयर सिक्के नहीं मिल रहे हैं, तो ब्रिटिश टाइम का एक ऐसा सिक्का जो कि फुल सिल्वर वाला मिलना ही अपने आप में काफी कठिन काम है, सिर्फ चुनिंदा कलेक्टरों के, डीलरों के पास ही 1939 का फुल सिल्वर वाला सिक्का है। तो आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हो क्या 1939 का 50% चांदी का सिक्का आपके पास होगा और आप उसको लाएंगे दिल्ली कोई एग्जीबिशन में और कोई भी काउंटर वाला आपसे खरीद लेगा चांदी के भाव में? तो ये है एक मंदबुद्धि वाली बात कि जब आप अपने दिमाग को खोलकर अच्छी तरह नहीं सोचना चाहते हैं,
आप भाई साहब एक काम करो, जिन जो मेरे पास उस दिन से लगातार कमेंट कर रहे हैं ना, स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो है ये, और बनानी ज़रूरी है। क्योंकि है ना, बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनको लगता है कि हमारे पास जो कॉमन चिल्लर पड़ी है ना वो लाखों रुपए की है, हज़ारों रुपए की बिकेगी ये कॉमन चिल्लर, उनको यही लगता है। देखो, जानकारी नॉलेज लेना कोई नहीं चाहता है, लोगों को लगती है इसमें बोरियत। अब मैं ये जानकारी की वीडियो बना रहा हूँ, आप खुद देख लेना इस वीडियो पे कितने व्यूज़ होंगे और कितने लाइक होंगे। क्योंकि नॉलेज लेना कोई नहीं चाहता है, एक किताब में पैसा खर्च करना कोई नहीं चाहता है। भाई आपके पास एक मुगल सिक्कों की किताब, मुगल सिक्के पढ़े, एक मुगल सिक्कों की किताब ले लो। मुगल सिक्कों की किताब की तो चलो बहुत दूर की बात है, लोग पिन्नी और थैला भर भर के चिल्ला लाते हैं, लेकिन कभी एक किताब में पैसा खर्च नहीं करेंगे 700-800 रुपये रिपब्लिक इंडिया के। हमेशा एक भ्रम का जीवन जिएंगे, क्या हमारे पास जो सिक्के हैं ये लाखों रुपए के हैं और हम किसी काउंटर पे जाएंगे तो हमें ठग लिया जाएगा। आपके सिक्के, आपके चिल्लर कोई क्यों छाटेगा? सबसे पहला आप मुझे ये बताइए। आप काउंटर वालों को दोष देते हैं, मैं ना कोई काउंटर वाले का फेवर नहीं ले रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल बात है। आपने किसी एग्जीबिशन में काउंटर लगाया और हर 2 मिनट में आपके पास कोई थैला भर के चिल्लर ला रहा है और आपके काउंटर पर रख रहा है, क्या करोगे आप? उस चिल्लर को छाटोगे? वो काउंटर आपने क्यों लगाया? सिक्के बेचने के लिए लगाया ना? क्या कुछ जो मैं सिक्के लाया हूं वो कुछ महंगे सिक्के बिक जाए और कुछ महंगे सिक्के मैं खरीद लूं? क्या आप चिल्लर छाटने के लिए बैठोगे कि आपने वो जो 10-20 हज़ार का जो काउंटर लगाया है वो चिल्लर, लोगों की चिल्लर छाटने के लिए लगाया है? आप दूसरों को दोष दे रहे हो जबकि खुद आप ये काम नहीं कर पाओगे। आप एक एग्जीबिशन ले लो और मैं काउंटर लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। 10 किलो चिल्लर मैं आपके काउंटर पे ला के रखूंगा, मैं देखूंगा आप कितनी चिल्लर शॉर्ट करोगे उसमें से। और जब वो 10 किलो चिल्लर में कोई कीमती सिक्का मिल गया ना, तो वो मैं आपको दूंगा नहीं, मैं आपको बोलूँगा नहीं नहीं अभी तो मैं सारे पूरे स्टॉल पर दिखाऊंगा, या ये सिक्का मैं बेचूंगा ही नहीं। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। कोई भी काउंटर वाला आपसे ये नहीं कह रहा है कि चिल्लर हमारे पास लाओ, हम आपकी चिल्लर छाटेंगे। एग्जीबिशन में जो काउंटर लगे हैं वो अपना माल बेचने के लिए लगे हैं, और कोई अच्छी चीज़ आई जो उनके मतलब की है वो खरीद लेते हैं। ये गलती आपकी है, क्या आपको किसी सिक्के की जानकारी नहीं है और आप उसको ऐसे ही किलो के भाव में और ये चिल्लर के पीस के हिसाब से देकर आ गए, इसमें आपकी गलती है। बार बार आपको वीडियो में बताया जाता है पहले अपने सिक्के की जानकारी ले फिर उसको बेचने का प्रयास करें। आप ऐसा बोरा भर के जाओगे तो कोई क्यों चिल्लर छाटेगा आपकी? वो तो किलो के हिसाब से और पीस के हिसाब से ही लेंगे ना। फिर गलती आपकी है, आप टाइम निकाल कर अपनी चिल्लर शॉर्ट नहीं कर रहे हो। और ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने बोला है कि जो इस सिक्के की किसी भी बुक में जानकारी नहीं दी गई है, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में जानकारी दी गई है। यूट्यूब वीडियो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आज बता रहा हूँ। देखो, इंडिया के जो टॉप डीलर है ना, जो बहुत सीनियर डीलर है, वो सब भी के मैं संपर्क में रहता हूँ, सभी से मेरी बातचीत है। तो आप ये ना समझे क्या मुझे पहली बार इस सिक्के की जानकारी हुई है, अब से नहीं, 8-10 साल 12 साल पहले से जानकारी है। लेकिन वीडियो कभी इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसी लाखों करोड़ रुपए की वीडियो बनाना। क्योंकि लोग है ना उस वीडियो को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, अपने पास जो उनका कॉमन सिक्का है वो उसी से कंपेयर करने लगते हैं। जब 1939 का एक फुल सिल्वर का सिक्का ही मिलना अपने आप में काफ़ी दुर्लभ है, एक असंभव जैसा काम है। वो सर्कुलेशन में तो है नहीं सिक्के, ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं, वो मिलेंगे कहाँ से आपको? या तो आपके दादा दादी या नाना नानी के समय के सिक्के रखे हों, या किसी ज्वेलर्स की शॉप से आपको मिले क्या भाई। लेकिन आजकल तो सभी ज्वेलर्स नुमिस्मेटिस्ट बन के बैठे हैं, सभी के पास एक कॉइन की बुक होती है, तो वो सिक्के चांदी के भाव में खरीदते हैं, लेकिन बेचते उस बुक के हिसाब से है जो मार्केट रेट अभी चल रहा है। ऐसा ही हो रहा है, आप जाकर देख लीजिए। तो मान लीजिए कहीं से आपको, हालांकि ये बहुत कठिन काम है, 1939 का सिक्का मिल गया, तो क्या आप उसको चांदी के भाव में दे दोगे? आप भी उसको 36 जगह चेक कराओगे, किसी एग्जीबिशन में जाओगे, हर काउंटर पे दिखाओगे, और जो आपको बेस्ट रेट देगा आप वहीं तो बेचोगे उसको। आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हो क्या 1 करोड़ रुपए का सिक्का आपको मिल जाएगा और कोई काउंटर वाला या कोई चलता फिरता आपसे वो ठग लेगा सिक्का? भाई साहब, ये जो लाखों रुपए के सिक्के हैं ना, ये मिलने है ना असंभव जैसा काम होता है, इतना आसान नहीं होता है लाखों रुपए के सिक्के मिलना। और आप है ना किसी भ्रम में आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है जब से आपने वो वीडियो देखी है आपको उस दिन से नींद नहीं आ रही है। अगर मैं आपसे बोल दूँ ना क्या इस चिल्लर में से 1,000 रुपये का सिक्का ढूंढ के दिखा दो, तो 1,000 रुपये का सिक्का भी नहीं मिलेगा चिल्लर में से आज की डेट में। और मैंने ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एक नॉर्मल जो 5 रुपये का सिक्का होता है 2004 का हैदराबाद मिंट का, जो लोग चिल्लर शॉर्ट करते हैं उन्हीं का इंटरव्यू लेके वीडियो बनाई है। खुद उन्होंने बताया है क्या मेरे पास 50 किलो चिल्लर थी, उसमें एक सिक्का मिला। फिर एक दूसरे सीनियर कलेक्टर की वीडियो बनाई, उन्होंने बताया कि 20,000 सिक्कों में ढूंढने पर एक मिला।
तो जब 5 रुपए का एक सिक्का जिसकी कीमत 1000, 1500, 2000 तक है, वही इतनी मुश्किल से मिल रहा है, तो आप बात कर रहे हो 1 करोड़ रुपए के सिक्के की। भाई थोड़ा दिमाग है ना अपना खोल लो, थोड़ी है ना, नुमिस्मेटिक फील्ड जो है ना बहुत बारीक स्टडी का विषय है। इसको आप है ना से हवा हवाई में मतलब कि किसी काउंटर पे गए, भाई साहब काउंटर वाले हमें लूट रहे हैं, भाई साहब हमारे पास लाखों रुपए का सिक्का तो उन्होंने हमसे सस्ते में ले लिया है। इस भ्रम में जीने से अच्छा है कि आपके पास जो सिक्के हैं आप उसकी पुख्ता जानकारी ले लें, किताब खरीद ले, स्टडी कर ले, किसी कलेक्टर से संपर्क बना ले कि जिसको आप वो सिक्का अपना चेक करा सके। और अगर उसके लिए चेक करने का वो कोई शुल्क थोड़ा बहुत ले भी रहा है तो वो देकर आप अपना कम से कम भ्रम तो दूर कर लें। हमेशा भ्रम में जीना ये एक बहुत गलत बात है। अब ये जो कुछ सिक्के बने जहांगीर के शासनकाल में, देखो लाखों रुपए के सिक्के होते हैं, और ऐसा नहीं कि 1-2 सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के होते हैं, हजारों रुपए के सिक्के, हजारों सिक्के होते हैं लाखों के। लेकिन वो कौन से सिक्के होते हैं वो स्टडी का विषय है। मैं बार बार इस प्रकार की वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्या लाखों रुपए के सिक्कों की वीडियो देख लो आप, या करोड़ों रुपए के सिक्के की वीडियो देख लो आप, नहीं बनाता हूँ मैं इस प्रकार के, ना ही मैं ऐसे लाखों करोड़ वाले थंबनेल लगाता हूँ। जो लाखों रुपए के सिक्के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली एंशंट सिक्कों में। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं, जैसे अगर बहुत अच्छी कंडीशन के आपको रजिया सुल्तान के या इल्तुतमिश के सिक्के मिल जाए तो उनकी कीमत लाख रुपए तक जा सकती है। फिर मुगल दौर की अगर बात करें हम, तो मुगल दौर में बहुत सारे, जैसे अकबर के बहुत सारे मिंट में सिक्के बने, और अकबर के सिक्कों की अभी तक ऐसी बहुत सारी मिंटें हैं जो प्रकाश में नहीं आई। क्या इस मिंट में भी अकबर ने सिक्के ढाले? सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सिक्के अकबर के शासनकाल में देखने को मिले। तो मुगल दौर एक ऐसा था जिसमें अलग अलग शासक हुए, उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, गद्दी को लेकर एक दूसरे से संघर्ष होता था। बहुत से मुगल शासक, मुगल शहजादे ऐसे थे जो अपने सिक्के चला दिया करते थे जहाँ के वो सूबेदार होते थे। बहुत सारे ऐसे सिक्के थे जो रिबिलियन इशू थे। तो ऐसे सिक्के होते हैं जो कभी राजा नहीं बन पाए मुगल शहजादे, लेकिन उनके सिक्के जारी हुए और बहुत कम मात्रा में जारी हुए। हम अगर बात करें गुलाम वंश की, तो उसमें आप देखें क्या कैकाबाद के बाद क्यूमर्स एक अंतिम शासक रहा। क्यूमर्स, उसका सिक्का लाखों रुपए में है, कितने लोगों को उसके बारे में पता है? तो जो क्यूमर्स था वो एक छोटा बच्चा था, तो उसके सिक्के जारी किए गए। एक ऑक्शन में सिक्का वो अच्छी खासी कीमत पर बिका था, 2.5-3 लाख रुपए का। अभी उसकी कीमत और ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे हवा हवाई में बात नहीं की जाती है। लाखों रुपए के सिक्के होते हैं। क्या लाखों रुपए की गाड़ी नहीं होती है? क्या गाड़ी करोड़ों रुपए की नहीं होती है? तो जो एक समय बीत गया है, जो सिक्के उसी दौर में कम बनाए गए थे, और आज ये इतनी पुरानी बात है, चाहे वो ब्रिटिश टाइम की बात हो, और अगर हम बात करें मुगल पीरियड की, तो 400-500 साल पुरानी अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब वो सिक्के उसी पीरियड में बनाए गए और वो सिक्के बहुत कम मिंटेज के थे, या किसी कारणवश सिक्के गला दिए गए और कुछ चुनिंदा सिक्के बचे, तो आज के समय में उनकी कीमत हजारों लाखों रुपए तो लाखों करोड़ों रुपए तो होगी ना, क्योंकि वो सिक्के उसी दौर में कम देखने को मिले और आज वो मिलने असंभव है। तो भाई साहब आंख कान खोल के ये चीज़ अच्छे से समझनी चाहिए। क्या लाखों रुपए का सिक्का नहीं मिलता है इतनी आसानी से? करोड़ों रुपए के सिक्के को आप भूल जाओ कि आपको मिलेगा। और आप बात कर रहे हो उस सिक्के की जो हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, 50% सिल्वर वाले की, 1939 की, जो सिर्फ ट्राई के तौर पे सिक्के बनाए गए थे। क्योंकि आपने देखा होगा फिर 40 से 45 तक 50% चांदी के सिक्के आए, तो वो उसी का एक ट्रायल था। क्या 50% चांदी के सिक्के बनाए जाए सिक्योरिटी एज के साथ? इस सिक्के की जानकारी ऐसा नहीं है कि मुझे आज हुई है, बहुत पहले से है यार। 2017 से तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं वीडियो को। तो इन भाई साहब को ऐसा लगता है, ये जो बार बार उसी दिन से मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, क्या एग्जीबिशन वाले लुटेरे हैं, लूटने के चक्कर में बैठे रहते हैं, स्टॉल वाले लूटने के चक्कर में बैठे रहते हैं। इनको ये लगता है कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2-3 सिक्के ही हैं, वो कोई दिल्ली कोइन एग्जीबिशन में लेकर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब के पास वो 12 किलो वाला सिक्का भी होगा जो जहांगीर ने बनाए थे ना। तो एक तो हैदराबाद के निज़ाम ने किसी को दे दिया था, दूसरा ईरान के एक शाह के पास था, वो हो सकता है 3 बने हो, तीसरा इन भाई साहब के पास हो जो ये बार बार उसी दिन से कमेंट कर रहे हैं ना। और ये बहुत लोगों का भ्रम है कि हमारे पास लाखों के सिक्के होते हैं और लोग हमें ठगने की कोशिश करते हैं।
तो भाई आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो? आपको पता है आपके पास लाखों का सिक्का है, तो क्यों बेचने जा रहे हो कहीं पर? मत बेचो, अपने पास संभाल कर रखो जब तक उसकी जानकारी आपको ना हो जाए। लोग है ना इस फील्ड को ये समझते हैं कि इस फील्ड में है ना लाखों करोड़ रुपए का हिसाब किताब है। यहाँ पर है ना हर सिक्का, ये जो बंदे हैं ना, हर सिक्का हमसे 1000-2000 में ले लेते हैं और उसको बाद में लाखों करोड़ रुपए का बेचते हैं। भाई साहब, लाख रुपए का सिक्का क्या कोई पेड़ पे कोई फल थोड़ी है जो तोड़ कर ले आएंगे? जो सिक्के गिनती के ही कुछ बने, 1939 के सिक्के इंडिया में कितने हैं? वो भाई साहब से पूछ रहा हूँ जो बार बार मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। जब 1939 के सिक्के ही बाजार में नहीं है आज के समय में, चुनिंदा लोगों के पास है, गिनती के लोगों के पास, तो 50% वाला सिक्का जो सिर्फ 2-4 सिक्के ही बने, वो कहाँ से मिलेगा? बुक में कहाँ से जानकारी मिलेगी? किसके सिक्के की फोटो बुक में लगाई जाएगी? क्योंकि है ना कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं कि चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है तो किसके पास है। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं क्या किसी यूट्यूब वीडियो में जानकारी नहीं दी गई? भाई साहब, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सिक्का भी तो होना चाहिए ना, उसकी कोई फ़ोटो होनी चाहिए। बुक में जानकारी नहीं दी गई है, बुक में जानकारी देने के लिए भी तो सिक्का अवेलेबल होना चाहिए ना प्रॉपरली, जिसमें उसको दिखाया जाए ओबर्स रिवर साइड से उसकी एज किस तरह की है। जब सिक्का ही अवेलेबल नहीं है, जो गिनती के सिर्फ 2-3 सिक्के बने, वो कहाँ से कोई दिखाएगा? अब अकबर के टाइम में राम सीता के सिक्के बनाए गए, वो सिक्के पूरी दुनिया में सिर्फ 3 सिक्के प्रकाश में आए, जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि एक गोल्ड का था, 2 चांदी के सिक्के थे, और उन 2 चांदी के सिक्कों में से भी एक में कुंडा लगा दिया गया था, ऊपर जो लॉकेट टाइप का बनाए थे, है ना। तो जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 सिक्के हैं अकबर के शासनकाल में बनाए गए राम सीता के सिक्के, उनकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। तो भाई साहब, उन तीनों में से कोई सिक्का आपके पास है क्या? क्या आप इस चीज़ को मजाक समझ रहे हो कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2-3 सिक्के हैं, उनमें से कोई एक सिक्का दिल्ली कोई एग्जीबिशन में लेकर जाएगा और कोई काउंटर वाला उससे चांदी के भाव में वो सिक्का खरीद लेगा? थोड़ा अपने है ना बुद्धि और दिमाग को थोड़ा सा खोल लीजिए। नुमिस्मेटिक फील्ड है ना एक अध्ययन और स्टडी का विषय है, इसको आप है ना हवा हवाई मत समझो। सिक्के पर बहुत बारीकी से रिसर्च अध्ययन करना होता है और पता लगाना होता है कि कौन से सिक्के महंगे हैं, ये महंगे हैं तो कितने अवेलेबल है, क्या खास बात है इन सिक्कों की कि ये सिक्के इतनी आसानी से उपलब्ध होते हैं नहीं होते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को जैसा शेयर करें ताकि लोगों की भी थोड़ा दिमाग और बुद्धि खुले कि जो लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के सिक्के होते हैं ना, मिलने असंभव जैसे होते हैं। जब आम चलन के जो सिक्के हैं जो अभी बाजार में चल रहे हैं, जब उन्हीं में से कोई कीमती सिक्का मिलना एक बहुत कठिन काम है, तो इतने पुराने सिक्के, मुगल शासक के सिक्के या ब्रिटिश टाइम का कोई भी लाखों करोड़ों का सिक्का कैसे आसानी से मिल सकता है। आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।